आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम। नमस्कार दोस्तों, हमारी मैथ्स की सीरीज़ का फर्स्ट चैप्टर रहेगा हमारा ये। क्लासिफिकेशन करते हैं हम नंबर सिस्टम में। फर्स्ट हमारे पास नंबर सिस्टम में आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर प्रेजेंट हम n से करते हैं। इसमें क्या होते हैं, काउंटिंग होती है हमारी। जो हम स्कूल टाइम से स्टार्टिंग हम तो स्कूल जाते हैं ना, तो हमारी जब टीचर हमें टीच करते हैं, हमें कहाँ से पढ़ाना सिखाते हैं, सबसे पहले क्या लिखाना सिखाते हैं कि 1, फिर 2, फिर 3, ऐसे हमारी जो काउंटिंग की सीरीज होती है। और ये कहाँ तक जाती है, ये इनफाइनाइट। तो नेचुरल नंबर हमारे क्या होगा, जो हमें नेचर से प्राप्त हुए हैं, नेचुरली जो हमें मिले हैं, जो हम स्टार्टिंग से क्लास से सीखते आए हैं, वो हमारे क्या हो गए, नेचुरल नंबर। अब आप मेरी बात को समझेंगे। हम एक बैग रखते हैं, हमने क्या किया, उसमें नेचुरल नंबर हमने सारे उसमें डाल दिए। फिर जब हम पहुंचते हैं 10 तक पहुंचे, हम ऐसे इनफाइनाइट तक जा, तो सबसे छोटा सबसे छोटी जो नेचुरल नंबर कौन सा होगा, 1। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या हुआ, 1। ठीक है ना। और लार्जेस्ट क्या होगा, लार्जेस्ट बिल्कुल इनफाइनाइट, कहाँ तक भी जा सकते हैं। फिर हमारा आएगा सेकंड नंबर पे होल नंबर। क्या आएगा हमारे पास, होल नंबर। होल नंबर को हम किससे करेंगे, W से डिनोट करेंगे। ठीक है, होल नंबर को हम W से डिनोट करेंगे। अब हमने क्या किया, जो नेचुरल नंबर थे हमारे पास, ठीक है ना, जो भी हमारे पास नेचुरल नंबर थे, अब हमने उसमें क्या किया, 0 ऐड कर दिया। तो 0 ऐड करने से हमारे पास क्या बन गया, होल नंबर बन गए। तो कहाँ से स्टार्ट होंगे हमारे पास, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे ही कहाँ तक जाएंगे, ये भी इनफाइनाइट जाएंगे। ऐसे ही स्मॉलेस्ट क्या होगा, स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या हुआ हमारे पास, स्मॉलेस्ट होल नंबर हमारे पास क्या हो गया, 0। और लार्जेस्ट क्या होगा, वही इनफाइनाइट। ठीक है। अब हमने क्या किया, हमारे पास बैग था, हमने पहले नेचुरल नंबर उसमें डाल दिए, फिर हमने उसमें होल नंबर्स डाल दिए, और अब हम डालने जा रहे हैं उसमें इंटीजर्स। ठीक है ना, अब इंटीजर्स डालने जा रहे हैं। तो इंटीजर्स को हम किससे डिनोट करेंगे, इंटीजर्स को हम डिनोट करेंगे Z से। ठीक है ना। अब हमारे पास क्या होता है, इंटीजर्स में क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर भी होते हैं, ठीक है, नेगेटिव नंबर भी होते हैं, धनात्मक भी होंगे, ऋणात्मक भी होंगे, एंड हमारे पास क्या होता है, 0। अब इसको रिप्रेजेंट हम कहाँ करते हैं, मोस्टली जब हम ग्राफ्स बनाते हैं तो हमें इंटीजर्स नंबर ही उस पर डिनोट करते हैं हम मोस्टली। जैसे अब हमने ग्राफ की लाइन लगते हैं ना, ग्राफ के लिए एक्स एक्सिस, ये हमारी एक्स एक्सिस होती है ना, और ये हमारा ऐसे करके वाई एक्सिस होता है। ठीक है ना, ये पॉजिटिव होता है, ये भी पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, और ये भी नेगेटिव। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ 0 होता है, यहाँ x की भी वैल्यू 0 होती है और y की भी वैल्यू 0 होती है। ठीक है, अब इधर चलेंगे तो 1, इधर चलेंगे 2, 3, ऐसे चलते चले जाएंगे। ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए। और इधर चलेंगे हम तो क्या होगा, -1 है ना, -2, -3, ऐसे चलते चलेंगे तो ये नेगेटिव इंटीजर्स हो गए। अब हमारे क्या हैं, ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, और ये हमारे नेगेटिव
इंटीजर से। ठीक है, फिर हम आते हैं रेशनल नंबर पे। कहाँ है, क्या है फिर हमारे पास? अब हमारे पास रेशनल नंबर आएगा। रेशनल नंबर को हम किससे लिख सकते हैं? रेशनल नंबर को हम कैसे डिनोट करेंगे? क्यू से। ठीक है, रेशनल नंबर को हम किससे डिनोट करेंगे? क्यू से। अब रैशनल नंबर के बारे में देखेंगे। कौन से होते हैं रैशनल नंबर? रैशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। p/q की फॉर्म में जो लिखे जाएं और q क्या हो, नॉट इक्वल टू 0 हो, तो वो हमारे क्या होंगे? रैशनल नंबर। तो अब इसका एग्जाम्पल क्या देंगे? इसके लिए एग्जाम्पल क्या देंगे भाई? अब बताओ आप मुझे, क्या 0 है ये रैशनल नंबर है? बताइए, सोचो, आप अपने आप ही सोचो, यस और नो। ठीक है, अब जो यस है और नो है वो आप अपने मन में रखना। अब देखो अब ये देखो, 0 को हम क्या p/q फॉर्म में लिख सकते हैं? क्या मैं 0 के बाय में 1 लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकती हैं। तो 0 भी हमारे पास क्या है? रैशनल नंबर है। सभी जितने भी हमारे नेचुरल नंबर है, देखो जितने हमारे पास नेचुरल नंबर है ना और होल नंबर है, ठीक है ना। अब मैंने क्या किया, बैग में बोला था ना नेचुरल नंबर हमने बैग में डाल दिए, फिर हमने क्या किया, होल नंबर बैग में डाल दिए ना। अब फिर क्या किया, मैंने इंटीजर भी उसमें डाल दिए, और अब मैं कह रही हूँ रैशनल नंबर भी मैंने उसमें ही डाल दिया। तो इट मीन्स रैशनल नंबर कहाँ से आया हमारे पास? नेचुरल, ऑल और इंटीजर, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों से आया। तो जितने डिजिट हम ऊपर यूज़ कर चुके हैं वो सभी डिजिट्स ही रैशनल नंबर हैं। ठीक है, अब देखते हैं इरेशनल नंबर। मैं आपको साथ साथ एग्जाम्पल भी दे रही हूँ, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना। अब हमारे पास 5th नंबर पे क्या आएगा? इरेशनल नंबर। ये सिर्फ छोटा सा बेस है हमारा, जो हम अब थोड़ा आगे समझेंगे ना, कुछ रूल्स और भी हैं, तो उसके लिए बेस है ये। अब क्या है इरेशनल नंबर? इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? जिसको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। जिसको हम किस में नहीं लिख सकते? p/q की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते। हम p/q की फॉर्म में इसको नहीं लिख सकते, वो हमारे क्या होंगे? रैशनल नंबर्स। अब बताना, क्या पाई रैशनल नंबर है? ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, आप बताएंगे मेरे को कि पाई इरेशनल नंबर है या नहीं है। ठीक है, मोटी मोटी सी अगर बात कहें तो जिनके स्क्वायर नहीं निकाले जा सकते वो सभी क्या होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं। अब मैंने क्या किया, बैग में मैंने क्या किया, इरेशनल नंबर भी डाल दिए। अब डालती हूं मैं रियल नंबर्स। ठीक है, अब रियल नंबर क्या होंगे? रियल नंबर को चलो रेड पेन से लिखते हैं। रियल नंबर को पहले तो लिखेंगे किससे? हम r से। ठीक है, रियल नंबर को हम लिखेंगे r से। अब रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर है रैशनल नंबर भी है और इरेशनल भी नंबर है। ठीक है, वो सब क्या है? रियल नंबर है। ठीक है, वो सब क्या है? रियल नंबर्स हैं। अब देखो, यानी कि जितनी भी नंबर हम लाइन पे रिप्रेजेंट किए हैं अभी तक, वो सब क्या हमारे रियल नंबर है। अब मैं आपको एक चीज़ समझाऊँ, देखना मेरे साथ।
और इसको याद रखने की भी ट्रिक बताऊंगी मैं आपको, ठीक है। अब देखो मैंने लिखा यहाँ लाइन पे, यहाँ एक्स एक्सिस का मान लो, मैंने 0 नहीं लिखा, मैंने 1 2 3 लिख दिया, 4 लिख दिया, ये सब चलता चला गया। क्या है? नेचुरल नंबर। 0 ऐड कर दिया, होल नंबर हो गया, ठीक है। अब मेरे को यहाँ वाला लिखना मेरे को, ठीक है। मतलब 0.5 है, ठीक है। तो 0.5 को कैसे लिखेंगे? 0.5/10, तो 1/2 आ गया, हाफ आ गया ना। तो ये p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा गया, ये क्या आ गया? इरेशनल नंबर आ गया, है ना। अब इधर देखो इंटीजर रह गया था ना हमारा, -1 -2 लिख दिया, ये इंटीजर्स हो गए, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कंप्लीट हो गए, रेशनल भी हो गया ना। अब इरेशनल के लिए वो भी ग्राफ पे ही आता है, उसके लिए भी थोड़ा सा मतलब कि बना के बताना पड़ेगा, वो भी हम इस पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे हमें 2π करना है तो हम यहाँ लाइन लगाएंगे, वो थोड़ा वैल्यू एग्जैक्ट चाहिए हमें, उसके लिए वो भी हम रिप्रेजेंट करते हैं। इट मीन्स क्या हो गया कि सभी जितने भी नंबर्स थे सारे अगर मैंने डाल दिए तो क्या बन गए? रियल नंबर बन गए। अब इसके लिए ट्रिक क्या है याद रखने की? ट्रिक ये है, देखो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर में क्या आ गया? होल नंबर आ गया, होल में क्या आ गया? इंटीजर आ गया। अब इंटीजर में क्या आ गया? रेशनल आ गया, और रेशनल में क्या आ गया? रियल आ गया, ठीक है। जो ये नेचुरल नंबर है वो होल का हिस्सा है, होल नंबर है वो इंटीजर का है, इंटीजर है वो रेशनल का है, और रेशनल है रियल का। अब मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन लिखती हूँ, आप मुझे उनके आंसर देना। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्मॉलेस्ट होल नंबर बताना। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। थर्ड बताना, क्या 0 एक नेचुरल नंबर है? क्वेश्चन 4 है, √2 कौन सी संख्या है? किस प्रकार की संख्या ये बताना है, ठीक है। √5 लिखिए आप, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा लास्ट, 0 पूरा क्वेश्चन लिखते प्रॉपर तरीके से, क्या 0 होल नंबर है? आई होप आपको मेरी बात कुछ समझ में आई होगी, जो मैंने थोड़ा भी पढ़ाया है। प्लीज़, मेरी फर्स्ट वीडियो है और ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए है, ठीक है। नंबर सिस्टम का जो अगला हमारा जो बनेगा वो डिविजिबिलिटी रूल बनेगा, ठीक है। उसी तरीके से हम धीरे धीरे HCF LCM और रिमाइंडर वगैरह समझने में हमें आसानी होगी, ठीक है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।